हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं और न कभी होगा कि मैं ना रहा हूं, मैं यहां ना हूं, या फिर तुम यहां ना हो, या फिर ये सामने जितने तुम्हें दिख रहे हैं वो ना हो, या फिर तुम्हारी खुद की सेना में ये जो पीछे तुम्हें दिख रहे हैं ये ना हो। ना तो ऐसा कभी हुआ है, न अब हो रहा है, और ना ऐसा भविष्य में कभी होगा। तो फिर शोक कहेगा, क्यों कर रहे हैं हम शोक? जब ये था, जब ये है और जब ये रहेगा, तो फिर शोक कैसा? यानी कि कुछ भी खत्म नहीं होता, यानी कि कुछ भी नहीं मरता। सब कुछ बार बार होता है, और जो कुछ भी होता है वो यही होता है। हमारे कर्मों के अनुसार हम यहाँ आते हैं। इस श्लोक से हमें यही पता चल रहा है कि हम पहले भी थे, हम आज भी हैं और हम कल भी रहेंगे। हमारे कर्मों के अनुसार हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, परिस्थितियाँ मिलती हैं, लोग मिलते हैं, वो तो मिलते आए हैं, मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई? हम श्री कृष्ण जीवित और मृत, हर एक चीज़ आज जिसके लिए हम शोक कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे हाथ से छूट गई, इच्छा छूट गई, आदत छूट गई, सोच विचार छूट गए। वो छूटे नहीं हैं, वो पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमें सिर्फ समझना आना चाहिए, क्या ये चीज़ें हमें ऐसे के ऐसे चाहिए, ऐसे तड़प के चाहिए, रो के चाहिए, शोक मना के चाहिए, छीन के चाहिए, झपट के चाहिए? चाहिए क्यों चाहिए? जब वो ऑलरेडी है, जब वो पहले थी, जब वो है और जब वो रहेगी, तो चाहिए क्यों? इस दुनिया में अगर वो चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है हमारी सांसें, वो पहले भी थी, अब भी हैं और हमारे जाने के बाद में भी रहेंगी, तो फिर शोक कैसा? क्यों कर रहे हैं हम शोक? क्यों कर रहे हैं हम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी? क्यों बन रहे हैं इतने बड़े ज्ञानी? सचमुच में क्या हम इतने समझदार हैं? जिस माया ने हमें घेर रखा है, जिस भौतिक इच्छा में हम फंसे हुए हैं, जिस आदत में हम फंसे हुए हैं, एक नाम मात्र की झूठी खुशी के लिए, जो कि क्षण भर की है, जो कि पहले भी क्षण भर की ही थी और जो कि आगे भी क्षण भर की ही रहेगी। जब चीज़ें वैसी की वैसी ही थीं, वैसी की वैसी ही हैं, वैसी की वैसी ही होने वाली हैं, तो क्यों ना आज से इसे चेंज किया जाए? हमें अपने सोचने के पैटर्न को चेंज करना चाहिए। उसके हिसाब से हमारे कर्म बनते हैं, और जो भी हमारे कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बनते हैं, और जो भी हम बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मिलता है। श्लोक का मतलब बहुत ज़्यादा गहरा है। हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी इसकी हम बात करते हैं। हम वो कभी नहीं पाते जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम खुद को बोलते हैं हम इसे चाहते हैं। इसका ये मतलब है हम अंदर ही अंदर ये जान चुके हैं, ना तो ये पहले था, ना अभी भी ये मेरे पास है, और ना कभी भविष्य में होगा। इसलिए मैं बहुत बार कहती हूँ, चाहना निकाल देना चाहिए, होना हो जाना चाहिए, होना हो जाना चाहिए। अगर हम बिल्कुल निम्न स्तर की खुशी से जुड़ते हैं ना, तो फिर ये आगे भी हमें मिलेगा। इसलिए इनर हैप्पीनेस के साथ में जुड़ें।
अपने आप के साथ में जुड़ें, श्री कृष्ण के साथ में जुड़ें और जीवन ऐसे जिएं जैसा आप चाहते हैं कि आपको आगे मिले। अगर आज आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए, कुछ भी, तो आगे भी आप रोएंगे और तड़पेंगे और बिलखेंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ये पहले भी हुआ है, ये अब भी हो रहा है, ये आगे भी होगा। इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बस यहाँ रुक जाओ, पैटर्न चेंज करो। आज जो करोगे, आज जैसे हंसोगे, आज जैसे मुस्कुराओगे, और जितना हंसोगे, जितना मुस्कुराओगे, जितना अपने जीवन को खुल के जियोगे, वैसा ही आगे होगा। फिर आगे चल के मेरा हाथ थाम लेना और बढ़ा लेना, फिर आगे वैसा ही होगा। तो यहाँ पर पैटर्न चेंज करना है। ध्यान दीजिए, अगर आप भी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो आप इनवाइट कर रहे हैं दोबारा उस होने को। पहले भी ये करके आ चुके हैं, अब नहीं करना है। चेंज, पैटर्न चेंज, मेरी सोच का पैटर्न चेंज। हमें आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठना है, हमें श्री कृष्ण के साथ जुड़ना है। एक बार हाथ थाम लिया तो थाम लिया, एक बार चीज को समझ लिया तो समझ लिया। बार बार उतारेंगे इस श्लोक के मतलब को, हम बार बार अंदर उतारेंगे, एक बार नहीं 100 बार सुनेंगे, जब तक ये हमारे अंदर बैठ ना जाए और हम अपनी सोच के पैटर्न को बदल ना दें, अच्छे भविष्य की कामना नहीं कर सकते। समझना जरूरी है। इस श्लोक में हमें यही कहा गया है, मैं भी था, मैं अब भी हूँ, मैं भविष्य में भी रहूँगा। तुम पहले भी थे, आज भी हो, भविष्य में भी रहोगे। इसका ये मतलब है, ये जो भी परिस्थितियाँ हैं तुमने पहले भी क्रिएट की थी, इसीलिए ये आज भी हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आज से बदलेंगे क्या हम खुद को, अपने पैटर्न को, अपने सोच विचार के जो भी चीज़ें अब तक हमने सोची हैं, की हैं, वही होता आ रहा है। अब हम बदलेंगे। आज से हम ठानते हैं कि हम बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण की खुद की वाणी में हम सुन रहे हैं कि उन्होंने कहा है भविष्य में भी होगा, भविष्य में भी हम रहेंगे। तो अगर हम रहेंगे तो सिचुएशन हम स्वयं क्रिएट करते हैं अपने विचारों के द्वारा। विचारों से ही बनते हैं कर्म, कर्म से ही बनता है जीवन। जो मिल रहा है विचारों की वजह से, उससे बनाए गए कर्मों की वजह से आज हमें मिल रहा है। गहरी बात है, खूबसूरत बात है। एक बार ना समझ आए कोई बात नहीं, 10 बार समझिए। 10 बार भी ना समझ आए कोई बात नहीं, 1000 बार समझिए, बट समझिए। चेंज द पैटर्न। हम कैसे सोच रहे हैं उसे सोचिए, सोच करके सोचिए। इस श्लोक को बिठाइए, अपने मन मंदिर में इसको लगाइए, अपनी अंतरात्मा को इसके हिसाब से चलाइए। उसके बाद देखिए जीवन कितना खूबसूरत हो जाता है। ना तो आज के बाद जीवित के लिए और मृत के लिए शोक करना है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये पहले भी हुआ है, ये अब भी हो रहा है, ये आगे भी होगा। मैं पहले भी थी, मैं अब भी हूँ, मैं आगे भी चल करके होंगी। लेकिन मुझे कैसे आगे चीज़ों को लेकर के जाना है वो मुझ पर डिपेंड करता है, मेरे सोचने के पैटर्न पर डिपेंड करता है, मेरी चॉइस पर डिपेंड करता है, मेरे चाहने पर डिपेंड करता है, मेरे होने पर डिपेंड करता है। चाहना मतलब प्यार, चाह वाला चाहना, वो वाला चाहना नहीं, मुझे चाहिए, नो नहीं। ये तो अपने आप को उस तरीके से ढाल देना है कि हमें पता है ये तो पहले भी नहीं था, ये अब भी नहीं है, ये आगे भी नहीं होगा। श्री कृष्ण की वाणी को पकड़िए, श्री कृष्ण के वचनों को पकड़िए। उन्होंने स्वयं आकर के ये कहा है और हमें इसे समझना चाहिए ही चाहिए। यस, ये वाला चाहिए।
ये इम्पॉर्टेंट है। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।